दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या ना हो, और ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। कुदरत ने दो ही रास्ते दिए हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता ही नहीं। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं, और दुनिया से कभी उम्मीद रखना नहीं। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान भी स्वयं हार गए हो। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क है, कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज को डुबाने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने भी दे। लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं लगती जनाब, एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपने कहलाने लायक ही नहीं रहते। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार तो पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचा जाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होता है। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया अच्छा हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, क्योंकि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो कुछ अच्छा हासिल भी तो कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कभी कुछ भी नहीं चाहेगा। यही अटूट सत्य है। करने दो जो भी आपकी बुराई करते हैं। ये छोटी छोटी हरकतें सिर्फ छोटे लोग ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भी भंग हो जाती है, और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को ही नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी व ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वो जितना मोह करेगा उतना ही कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख होता है।
होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान न हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ ही समझते हैं। जब तक आप अपने आप से ना हारो तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त तो सभी का बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा व रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है घाव उतना ही ज्यादा गहरा होता है। शीशा व रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जिंदगी में वो लोग खास नहीं होते जो आपके सामने वफादार होते हैं, खास तो वही होते हैं जो पीठ के पीछे भी आपके प्रति ईमानदार रहते हैं। आत्मसम्मान खोकर जो भी चीज मिले वो शोहरत तो दे सकती है पर सुकून नहीं। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म तो वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हुए। कि मनुष्य को हमेशा ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए कि सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी वाणी दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव कराती है। इंसान की सोच अगर तंग हो जाती है तो ये खूबसूरत जिंदगी भी जंग हो जाती है। सदा एक बात याद रखना, जिंदगी में जो चीज आप कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे भला कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के सारे द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। हिम्मत मत हारना, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा उसको भी कुछ करके दिखाना है। सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कार्य करता है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपने ही सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना पड़ता है। अपनी परिस्थिति उस परमेश्वर को सौंप दे, क्योंकि जितना आप जीवन भर नहीं कर सकते वो एक ही पल में कर देते हैं। छल कपट और पाप का फल इस धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को भी क्षमा नहीं करता। आगे बढ़ने वाले कभी भी किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए सिर्फ ये ही सोच काफी है कि अच्छा समय तो अभी आना बाकी है। जीवन जीने के लिए मौन रहना जरूरी है,
परंतु जब बात मर्यादा किया जाए तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो ही जाता है। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। मन खराब है तो भी खराब शब्द मत बोलिए, बाद में मन तो सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जो जितना शांत है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि एकांत तुम्हारा स्वभाव है, तुम अकेले पैदा हुए, तुम अकेले ही मरोगे। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है। होनी को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म और ईश्वर के नाम जाप से होनी के प्रभाव को कम अवश्य किया जा सकता है। हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को भी शरीफ समझने की गलती कभी भी मत करिएगा। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।